नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को जो सहायक आचार्य 1 to 5 में जो बनफुल का नागपुरी में बनफुल जो पढ़ना है उसका मैं आज से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हूबहू एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 1 to 5 के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का टाइम हर दिन हम लेंगे और इसको आप हर दिन टाइम निकाल के देखिएगा। साथ ही साथ अपने ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके जान पहचान वाले सभी का इसमें हो सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन कविता में वीणाधारी हंस वाहिनी कर चर्चा है। अब वीणाधारी और हंस वाहिनी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो यह सरस्वती माता को कहा जाता है। ठीक है, यह वीणाधारी है अर्थात वीणा धारण करने वाली, हंस वाहिनी अर्थात हंस में को वाहन के रूप में इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, तो यह कौन सी कविता में दिया गया है? तो सरस्वती वंदना में, जिसमें सरस्वती की वंदना की गई है उसी कविता में यह चर्चा हुआ है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, जग भरमाए कविता कौन पंथी कर बारे में बताल जाए है। ठीक है, तो अब जग भरमाए एक कविता आप लोगों को पढ़ना है। अब इसमें देखिए कि जग भरमाए जो कविता है तो इसमें कबीर पंथी के बारे में है। कबीर पंथी किस गुण से संबंधित थे? तो वह निर्गुण से संबंधित थे। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाए तो यहाँ पे निर्गुण प्लस कबीर पंथी, तो इस तरह से आंसर आपको ऑप्शन 3 आपको चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि निर्गुण पंथी में ही कबीर आता है। ठीक है, कबीर किस पंथी को आगे बढ़ाया था? तो निर्गुण पंथी को। तो इसलिए यहाँ पे दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बनफुल भाग 1 कर कविता सरस्वती वंदना कर कवि कौन है। सरस्वती वंदना का कवि कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे क्षितिज कुमार राय है। तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है हमको क्षितिज कुमार राय। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्षितिज कुमार राय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, कविता में देवल मलिन मन का अर्थ बताओ। मलिन मन कविता का अर्थ आपको बताना है। तो मलिन का अर्थ क्या होता है? दुखी होता है, और मन का अर्थ मन ही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, मलिन दुखी मन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, मलिन मन कविता में कौन स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का इस कविता में वर्णन है? तो गांधी का तो वर्णन है ही, साथ ही साथ नेहरू का भी वर्णन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गांधी अपना सब कुछ किसको दे के चला जाता है? नेहरू को दे के चला जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, कविता शहीद शेख भिखारी कौन राग में देवला है। जो कविता दिया हुआ है शहीद शेख भिखारी कविता, यह किस राग में है? तो यह जनानी झूमर राग में है दोस्तों। ठीक है, जनानी झूमर राग में यह कविता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, कविता कर पद के पूरा करो। ठीक है, कविता का पद दिया हुआ है, ये आधा दिया गया है, इसको आपको पूरा करना है इस 4 ऑप्शन में से। तरंग है, उमंग है, खाली स्थान कर परान में। तो क्रांतिकारी के परान में, देशक परान में, नागपुर के परान में या चरई के परान में। तो किसके परान में दोस्तों? तो नागपुर के परान में क्या है? तरंग है, उमंग है, किसके परान में? नागपुर के परान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, कविता पाइल कोट में कौन नदी का चर्चा है। अब जो कविता आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वैसा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बीच का पद उठा के और इस तरह से पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार दिखा चुका है JSSC, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ऐसा ही पूछा जाएगा। चलिए, पाइलकोट में कौन सा नदी का वर्णन है? तो कारो का और कोयल का, इस दोनों नदी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हेठे देवल पद कौन कविता से लेवल जाए है। हठ छोड़ आब
गांधी भी कई रहे। ऐसा किस कविता में कहा गया है कि हठ छोड़ दो, अपना जो जिद्दीपन है उसको छोड़ दो। और यह बात किसने भी कहा है? यह बात गांधी जी ने भी कही थी। तो यह किस कविता के बारे में कहा जा रहा है? तो यह मसाल जो कविता है ना, उसमें यह बात कही गई है कि अपना हठ और जिद्दीपन को छोड़ दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। बड़का अस्पताल कर बाहरे रंथी बेचैया खाली स्थान ऊपरे देवल पद कौन कविता से आहे। अब देखिए यह जो पद दिया गया है यह कौन कविता से आया है, तो यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बड़का अस्पताल, जैसे ही हम लोग किसी को भी अस्पताल, इसको थोड़ा सा समझने वाला भी बात है कि जब हम लोग कभी किसी को अस्पताल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आप भगवान ही भरोसे है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का करो इसका यह पद दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। कविता में के दुनिया कर रंग से अनजान कहल जाए है। दुनिया का रंग से किसको अनजान माना गया है? किसान को, कवि के, तिरिया के या छुआ के? तो किसान को। किसान क्योंकि अपने खेत में ही सुबह से शाम तक उलझा हुआ होता है, जिससे वह दुनियादारी से बेमतलब होता है, अनजान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 किसान। चलिए 12 नंबर देखते हैं। सेटरा कहानी में बुढ़िया का तियन राइंध रहे। तो सेटरा कहानी जो है, आपको कहानी भी पढ़ना है, तो इस सेटरा कहानी में जो बुढ़िया है वह क्या सब्जी बनाई थी? ठीक है, सब्जी, तियन का अर्थ होता है सब्जी, तो क्या सब्जी बनाई थी? तो मछली का सब्जी बनाई थी दोस्तों। ठीक है, मछली बनाई थी, मछली तियन राइंध रहे। ठीक है, सेटरा काम, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटरा काम करे के चलते कहाँ चल जाएला? सेटरा काम करने के वास्ते कहाँ जाता है? तो राउरकेला जाता है दोस्तों। ठीक है, राउरकेला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। बंसी दह कहनी कर कवि कौन है के? तो बंसी दह कहनी कर कवि कौन है के? तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा है दोस्तों। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है वह बंसी दह कहानी का कवि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूलों कर मर्द कमाए ले कहाँ जाए रहे। तो फूलों का जो मर्द है, उसका पति जो है, उसका हस्बैंड जो है, वह काम करने के लिए कहाँ जाता है? तो वह काम करने के लिए उत्तर प्रदेश जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे रोटेट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।